नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और या प्रमुख व्यक्ति, जो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आज ये सेकंड क्लास है इसकी, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज अध्ययन करते हैं अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में। तो जो भी मित्र एक बार चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी किसके बारे में? अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता देता हूं प्यारे दोस्तों कि अर्जुन लाल जो सेठी थे, अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था 1880 में, 1880 ईस्वी में जयपुर में इनका जन्म हुआ। एक जैन परिवार में जन्म हुआ था। किसमें? 1880 ईस्वी में जयपुर के एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ, अर्जुन लाल सेठी का। इन्होंने बीए जो का अध्ययन किया, बीए जो पढ़ाई की वो की थी इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से की। और चोमू जो जयपुर के नजदीक पड़ता है, वहां पे इनको जिलाधीश की पोस्ट मिली थी, नौकरी इनकी लग गई थी जिलाधीश के पद पर, लेकिन इन्होंने उस जिलाधीश की पोस्ट को ठुकरा दिया और ये कहते हुए ठुकरा दिया कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो राजस्थान से या भारत से अंग्रेजों को कौन भगाएगा। क्या कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को कौन भगाएगा, और ये कहते हुए इन्होंने जिलाधीश का पद ठुकरा दिया। देखो, एक प्रकार से आईएएस ऑफिसर होता है जिलाधीश। इनके उपनाम, इनको लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, इनको उपनामों में लक्कड़ का फक्कड़ नहीं, इनको कहा जाता है राजस्थान में जन जागृति का जनक। क्या कहा जाता है? राजस्थान में जन जागृति का जनक, राजस्थान के दधीची और राजस्थान का लोकमान्य तिलक, इन तीन नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? राजस्थान का दधीची, राजस्थान का लोकमान्य तिलक जो रामनारायण चौधरी ने टाइटल दिया, और इनको राजस्थान में जन जागृति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप साथ साथ नोट करते चलेंगे। जो प्यारे दोस्त राजस्थान पुलिस और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की तैयारी करने वाले हैं वो साथ साथ नोट करते चलें, तो उनके लिए, और जो ये सिलेबस जिसमें भी आता है वो एग्जाम तो सभी के लिए मान्य होगा। तो आप देखो किसके बारे में? अर्जुन लाल सेठी के बारे में। मैं सबसे पहले लिख देता हूं यहां पे, अर्जुन लाल सेठी जन्म 1880 ईस्वी में, और कहां पे हुआ? तो जयपुर में हुआ। और जयपुर में कौन से परिवार में हुआ? तो आपको याद रखना है, जैन परिवार में हुआ। कौन से में? तो जयपुर के एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ। अच्छा, इनकी जो अध्ययन इन्होंने किया, तो इन्होंने बीए कहां से की? तो आपको याद रखना है, बीए इन्होंने की थी इलाहाबाद कॉलेज से। कौन से? इलाहाबाद कॉलेज से इन्होंने अध्ययन किया। इलाहाबाद कॉलेज से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। इनको कहां पर? चोमू में। कहां पर प्यारे दोस्तों? इनको चोमू में कौन सा पद मिला? तो चोमू में इनको जिलाधीश का पद मिला था। किसका? जिलाधीश। ये जिलाधीश का पद मिला, लेकिन इसको क्या किया? इन्होंने ठुकरा दिया। और ठुकरा क्या कहते हुए ठुकरा दिया? तो इन्होंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा में अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा? भारत से कौन भगाएगा। तो ये किसने के द्वारा कहा गया था? ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कहा गया था कि अर्जुन लाल सेठी अगर अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा। ये कहते हुए इन्होंने जिलाधीश का पद ठुकरा दिया। इसके बाद में इनके उपनाम, तो किस नाम से जाना जाता है? उपनाम। तो इनको एक तो कहा जाता है
राजस्थान में जन जागृति का जनक, किस नाम से? राजस्थान में जन जागृति के जनक, राजस्थान में जन जागृति के जनक। इसके अलावा राजस्थान का दधीची कहा जाता है। दधीची एक ऋषि थे, उनके नाम पे। इसके अलावा राजस्थान का लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक, राजस्थान का लोकमान्य तिलक कहा जाता है। और राजस्थान का लोकमान्य तिलक ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी राम नारायण चौधरी के द्वारा। नारायण किसके द्वारा दी गई? राम नारायण चौधरी ने ये उपाधि दी थी। चौधरी ने यानी अर्जुन लाल सेठी को किस नाम से संबोधित किया? कि राजस्थान के लोकमान्य तिलक के नाम से संबोधित किया। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, जो 1912 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड, हॉर्डिंग बम कांड, बम कांड। तो ये जो लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड हुआ, इसके अंतर्गत एक मुखबिर थे, और मुखबिर का नाम क्या था? मुखबिर। और एक मुखबिर थे अमीर चंद। क्या नाम था? अमीर चंद। अमीर चंद ने कहा था कि ये जो लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड है, ये सेठी के दिमाग की उपज है। क्या कहा? सेठी के दिमाग की उपज बताया, कि उपज। तो यानी लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो बम कांड है, ये सेठी जी की प्लानिंग है, यानी कहने का मतलब। तो किसके द्वारा? एक मुखबिर था, और मुखबिर का नाम क्या था? अमीर चंद के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा इनको 1915 ईस्वी में जो सशस्त्र क्रांति हुई, सशस्त्र क्रांति हुई, सशस्त्र क्रांति, इस सशस्त्र क्रांति में राजस्थान की जो जिम्मेदारी मिली, तो राजस्थान की जिम्मेदारी किसको मिली? तो राजस्थान की जिम्मेदारी किनको मिली थी? तो राजस्थान की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी जी को मिली थी। किसको? तो ये सेठी को मिली थी, सेठी को मिली कि आप राजस्थान में जो सशस्त्र क्रांति कौन करेगा? अर्जुन लाल सेठी के नेतृत्व में की जाएगी। इससे पहले इन्होंने कब? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन किया। किसका? जैन शिक्षा प्रचार समिति। तो ये जो जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन किया, और ये 1905 में कहाँ पे किया? तो जयपुर में किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बाद में इस जैन शिक्षा प्रचार समिति को अजमेर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पर स्थानांतरित? अजमेर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? अजमेर स्थानांतरित, अजमेर स्थानांतरित कर दिया। और किस नाम से? नाम परिवर्तन करके इसका नाम रख दिया सोसाइटी। किस नाम से? सोसाइटी नाम से इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन बाद में इस सोसाइटी को भी 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी को पुणे जयपुर स्थानांतरित कर दिया। इसको कहाँ पर? पुणे जयपुर स्थानांतरित कर दिया। यानी जो इन्हें पुणे जयपुर स्थानांतरित कर दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? तो यहां पे इसका नाम रख दिया जैन वर्धमान पाठशाला। इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? जैन वर्धमान पाठशाला। और ये कहां पर? जयपुर में स्थापित कर दी, पुणे। और जयपुर में कब कर दी? तो 1908 ईस्वी में जैन वर्धमान पाठशाला। अच्छा, जो जैन वर्धमान पाठशाला थी, इसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था युवा क्रांतिकारी तैयार करना। क्या था? युवा क्रांतिकारी तैयार करना। क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी तैयार करना। यानी इसके अंतर्गत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। किसके अंतर्गत? ये जो जैन वर्धमान पाठशाला किसके नेतृत्व में? ये अर्जुन लाल सेठी के नेतृत्व में जयपुर में 1908 में शिफ्ट कर दी। इसके अंतर्गत युवाओं को क्रांतिकारी यानी प्रशिक्षण दिया जाता था
किसमें? जैन वर्धमान पाठशाला में। अच्छा, क्या हुआ बाद में इन्होंने मोतीचंद के नेतृत्व में, किसके में? मोतीचंद के नेतृत्व में, मोती चंद्र के नेतृत्व में 4 विद्यार्थियों को, कितने को? 4 विद्यार्थियों को आरा बिहार भेजा। कहां पर? आरा। और आरा कहां पर है? तो आरा है बिहार में। आरा बिहार में, यहां पर सुल्तानगंज, कौन? सुल्तानगंज या जो संत था सुल्तानगंज, उसके पास भेजा था। सुल्तानगंज संत के पास, यानी उनके पास भेजा था इनको। कितने को? मोतीचंद को नेतृत्व में, मोतीचंद और 4 विद्यार्थियों को और भेजा इन्होंने सुल्तानगंज के नेतृत्व में। कहां पर? फांसी दी गई मुगल सराय जैन संत के पास। तो ये किसका नाम? सुल्तानगंज मुगल सराय था। क्या नाम था? मुगल सराय। मुगल सराय जैन संत था, जैन संत। तो इस मुगल सराय जैन संत को लूटने के लिए इनको भेजा। तो मोतीचंद को इसमें क्या हुआ कि मोतीचंद को जब इसको जैन संत को लूट के आए, वो जैन संत की वहां पर हत्या कर दी, पैसे लेकर के आए थे ये संगठन, क्योंकि पाठशाला चलानी थी, लोगों को प्रशिक्षण देना था, युवाओं को, और प्रशिक्षण देने के लिए धन की जरूरत थी। इसलिए इन्होंने मुगल सराय जैन संत को लूटना क्या प्लानिंग बनाई। इसमें क्या हुआ कि मोतीचंद को, किसको? मोतीचंद को, तो इसमें मोतीचंद को फांसी की सजा हो गई। कौन सी? मोतीचंद को फांसी की सजा हो गई। इसके अलावा विष्णु दत्त भी इसमें शामिल थे। कौन? विष्णु दत्त। और विष्णु दत्त को इसमें आजीवन कारावास हुआ। क्या? आजीवन कारावास की सजा बोली, आजीवन कारावास की सजा हुई। और इसके अलावा जो अर्जुन लाल सेठी थे, अर्जुन लाल सेठी थे, इन अर्जुन लाल सेठी को 5 साल की सजा बोली। 5 साल की सजा। कौन से केस में? की सजा, यानी इस मुगल सराय जैन संत को जो लूटने के लिए मोतीचंद के नेतृत्व में लोगों को भेजा, 4 विद्यार्थी थे और विष्णु दत्त थे। इस जो आरा एक स्थान है बिहार में, वहां पे गए थे, उसको वहां पे मुगल सराय जैन संत की मृत्यु कर दी और उसको लूट करके लाए थे। तो इस केस में ये मोतीचंद को तो फांसी की सजा हुई, विष्णु दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी को इसको 5 साल की सजा हुई। और अर्जुन लाल सेठी ने ये 5 साल की जो सजा हुई थी इसको, इन्होंने ये वेल्लूर जेल में काटी थी। कहां पर? तो वेल्लूर जेल में। और वेल्लूर जेल कहाँ है? तो वेल्लूर जेल है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। तो ये वेल्लूर जेल में इनको रखा गया 5 साल। जब इनकी वेल्लूर जेल से रिहाई हुई, क्या हुई? रिहाई। तो वेल्लूर जेल से जब इनकी रिहाई हुई तो महाराष्ट्र आने पर, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के द्वारा जबरदस्त इनका स्वागत किया गया। बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। तो रिहाई पर कहां पर? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा जबरदस्त स्वागत हुआ, जबरदस्त स्वागत किया गया। क्या हुआ? जबरदस्त स्वागत किया। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के द्वारा। इसके अलावा जब ये यहां पे आए बारदोली, कहां पर? बारदोली। और बारदोली कहां है? तो ये बारदोली है गुजरात में। जीजे लिख देता हूं मैं यहां पे। तो बारदोली गुजरात में इनका स्वागत किया गया। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यहां पर किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्वागत किया गया। पटेल के द्वारा स्वागत किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहां पे किया? बारदोली में। और तिलक में किसने? महाराष्ट्र में। यानी रास्ते में इनका जबरदस्त स्वागत हुआ। यहां पे बारदोली में क्या हुआ था कि जो बग्गी होती है ना, बग्गी क्या बोलते हैं हम? बग्गी।
इतना जबरदस्त स्वागत हुआ। जो रथ होता है, रथ को अपन बग्गी बोलते हैं, तो रथ को घोड़ों के स्थान पर छात्रों ने उसको खींचा और पूरे बारदोली शहर में इसको घुमाया गया। तो यानी देखो कितना सम्मान अर्जुन लाल सेठी का उन्होंने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि जो जहां पे घोड़े जिसको खींचते हैं रथ को, बग्गी को, घोड़े हट गए, हटा दिया उनको, और विद्यार्थियों ने, या मैं कहूं छात्रों ने, युवाओं ने उस रथ को खींचा, पूरे शहर में उनकी रैली निकाली गई। तो इतना जबरदस्त स्वागत बारदोली में हुआ। किसका? बग्गी को किसके द्वारा खींचा गया? तो बग्गी को छात्रों के द्वारा खींचा गया, छात्रों के द्वारा खींचा गया। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जो वेल्लूर जेल है तमिलनाडु में, यहां पे इन्होंने 70 दिन तक भूख हड़ताल की थी। कितने दिन तक? इन्होंने 70 दिन तक क्या की? तो 70 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की, यहां पे भूख हड़ताल की। तो इन्होंने 70 दिन तक भूख हड़ताल की। फिर ये वेल्लूर जेल से वापस आने के बाद में ये कहां पे आ गए? तो ये अजमेर आ गए। कहां पे? अजमेर आते हैं, और अजमेर में इन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? तो नाम परिवर्तन किया, और नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? करीम खान रख दिया। क्या रख लिया? करीम खान। तो ये करीम खान नाम रख के, और यहाँ पे अजमेर दरगाह में मुस्लिम छात्रों को पढ़ाते थे। ये कहाँ पर? तो ये अजमेर, कहाँ पर? दरगाह में। अजमेर दरगाह में किनको? मुस्लिम छात्रों को पढ़ाते थे। ये मुस्लिम छात्रों को पढ़ाने का काम चालू कर दिया इन्होंने, वहाँ से छोड़ के। मुस्लिम छात्रों को क्या पढ़ाते थे? फारसी और अरबी पढ़ाते थे। अरबी फारसी पढ़ाना चालू कर दिया इन्होंने, अरबी पढ़ाते थे। तो अरबी फारसी पढ़ाने का काम चालू कर दिया। कहाँ पर? अजमेर दरगाह में आकर के इन्होंने। इसके बाद में जो एक षड्यंत्र हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस। कौन सा केस है? तो काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस में एक जो थे वो जो वहां से जो भाग करके आए थे उनको शरण दी। इसके अलावा काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाक उल्ला खां, क्या नाम था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाक उल्ला खां को शरण दी। इसके अलावा जो मेरठ षड्यंत्र केस था उसमें इन्होंने शौकत अली को शरण दी थी। यहाँ पे किस किस को? तो दोनों में यहां लिख देता हूं कौन कौन से उसमें। तो एक तो यानी काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस। तो काकोरी षड्यंत्र केस तो हुआ था अगस्त 1925 को, और काकोरी षड्यंत्र केस में इन्होंने किसको शरण दी? तो ये दी थी यहां पे अशफाक उल्ला खां। तो अशफाक उल्ला खां को शरण दी। इसके अलावा जो मेरठ षड्यंत्र केस था, मेरठ षड्यंत्र केस, और मेरठ षड्यंत्र केस में किसको? तो शौकत अली को इन्होंने क्या दी? तो इन्होंने शरण दी। तो शौकत अली को शरण दी, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी, क्या कहा जाता है? हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी क्रांतिकारी कहा जाता है। तो वो कौन थे हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी क्रांतिकारी? अर्जुन लाल सेठी थे। इसके अलावा एक व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इनके लिए कहा गया है कि अर्जुन लाल सेठी एकमात्र भारत माँ के सच्चे सपूत थे, जो भारत माँ पर लड़ते हुए यानी ये यहाँ पर शहीद हो गए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ये अजमेर दरगाह में हुई थी, और उनको मुस्लिम समझ करके उनको क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। तो ये हमको याद रखना था किनके संदर्भ में? अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? अर्जुन लाल सेठी। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। आज राजस्थान का प्रमुख क्रांतिकारी हमारा टॉपिक है, और आज हमने पहला जो लिया है अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म कब हुआ? 1880 में जयपुर में हुआ। जैन परिवार में जन्म हुआ, और इन्होंने बीए ग्रेजुएशन कहाँ से किया? तो इलाहाबाद कॉलेज से इन्होंने अपना अध्ययन किया, और चोमू में इनको जिलाधीश का पद मिला था। किसका? जिलाधीश, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। और क्या कहते हुए कि अर्जुन लाल सेठी अगर अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा।
उपनाम क्या थे? तो राजस्थान में जन जागृति के जनक, राजस्थान के दधीची और राजस्थान का लोकमान्य तिलक कहते हैं इनको। और लोकमान्य तिलक किसने कहा? राम नारायण चौधरी के द्वारा कहा गया। इसके अलावा 1912 ईस्वी के लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड, कौन सा? लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम कांड के जो मुखबिर थे अमीर चंद ने बताया कि ये सेठी के दिमाग की उपज थी। यानी कहने का मतलब इसकी प्री प्लानिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा 1915 में सशस्त्र क्रांति हुई। 1915 में कौन सी क्रांति? तो सशस्त्र क्रांति हुई। और इस सशस्त्र क्रांति राजस्थान की जिम्मेदारी किसको मिली? अर्जुन लाल सेठी को मिली। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन किया जयपुर में, और इसको बाद में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया सोसाइटी नाम से। और 1908 में पुणे अजमेर से सोसाइटी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? जयपुर में। और नाम क्या रख दिया? जैन वर्धमान पाठशाला रख दिया। और उद्देश्य क्या था? युवा क्रांतिकारी तैयार करना था। मोती चंद के नेतृत्व में 4 विद्यार्थियों को कहाँ भेजा? आरा बिहार भेजा। और किसको? मुगल सराय जैन संत को लूटने के लिए। किसके लिए? लूटने के लिए, लूटने के लिए भेजा। कौन सा जैन संत? मुगल सराय जैन संत को लूटने के लिए भेजा। और इस मैटर में, ये जो लूटने का जो मैटर था, इसमें मोती चंद को फांसी की सजा मिली, विष्णु दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली, और अर्जुन लाल सेठी को 5 साल की जेल हो गई, जो कहां पर काटी गई? वेल्लूर जेल में इनको रखा गया, तमिलनाडु में। जब इनकी 5 साल बाद रिहाई हुई, तो जैसे ही महाराष्ट्र से गुजर रहे थे, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इसके अलावा जैसे गुजरात आए, तो बारदोली नामक स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको जबरदस्त स्वागत किया। और यहीं पे इनकी बग्गी, या मैं कहूँ जो रथ था, उसको छात्रों ने, यानी घोड़ों के स्थान पर छात्र उसमें जुड़ गए और छात्रों ने उसको खींचा। अजमेर में नाम परिवर्तन करके करीम खान इसका नाम रखा गया। ये वापस आया अजमेर, और अजमेर में नाम परिवर्तन के करीम खान नाम रख के इसको रहने लगा। यहाँ पे अजमेर दरगाह में मुस्लिम छात्रों को अरबी और फारसी का अध्ययन करवाते थे, पढ़ाना चालू कर दिया। काकोरी जो षड्यंत्र केस में, इसमें अगस्त 1925 में अशफाक उल्ला खां को शरण दी। और मेरठ षड्यंत्र केस, जिसमें शौकत अली को इसके द्वारा शरण दी गई। इसके अलावा इसको कौन सा कहा जाता है? तो हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी क्रांतिकारी कहा जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था कि राजस्थान का, यानी भारत माँ का सच्चा सपूत किसके लिए? अर्जुन लाल सेठी के लिए कहा गया था। तो ये था किसके बारे में? अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अब हम अध्ययन करते हैं दूसरा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अर्जुन लाल सेठी जन्म कब हुआ? 1880, जयपुर जैन परिवार में। और अध्ययन कहाँ पे किया? इलाहाबाद से कॉलेज किया। और चौमू में कौन सा पद मिला इनको? तो जिलाधीश का पद मिला था। और अर्जुन लाल सेठी ने क्या कहा था कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो फिर इन भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कौन कराएगा? जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची और लोकमान्य तिलक नाम से जाना जाता है। हॉर्डिंग्स बम कांड की प्री प्लानिंग अमीर चंद के द्वारा किसके द्वारा की गई थी? तो यानी ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। 1915 में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी किसको मिली? अर्जुन लाल सेठी को। और 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की जयपुर में स्थापना की, जिसे बाद में अजमेर सोसाइटी के नाम से स्थानांतरित कर दिया। और पुणे इसको कहां पर? जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। कब? तो वापस इनको स्थानांतरित कर दिया जयपुर 1908 में। अब हम देखते हैं बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में। किसके बारे में? बाल मुकुंद बिस्सा। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा। अच्छा देखो प्यारे दोस्तों, बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था, यहां मैं लिख देता हूं, जन्म हुआ 24 दिसंबर 1908 को। और कहां पे हुआ? डिडवाना परगने में। कहां पर हुआ? डिडवाना में। और डिडवाना कहाँ है? तो ये नागौर में है। यानी उस समय कौन सी रियासत में आता था? तो ये मारवाड़ रियासत में आता था। कौन सा? डिडवाना परगने में। किसका जन्म हुआ? तो बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म डिडवाना परगने में 24 दिसंबर 1908 को हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने 1924 ईस्वी में एक चरखा संघ बनाया और यहाँ पर खादी भंडार की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की। और बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 ईस्वी में, तो जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। इन्होंने
इनको जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। और जतिन दास ने लाहौर में 63 दिन तक भूख हड़ताल की, उसी नाम पर इनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो ये हमको याद रखना है किसके संदर्भ में, बाल मुकुंद बिस्सा के संदर्भ में। तो मैं आपको बता देता हूं, जन्म आपने लिख ही लिया, कहां पे हुआ, डिडवाना परगने में। और आपको याद रखना है कि 1924 ईस्वी में, कब हो, 1924 ईस्वी में इन्होंने कौन सा, तो इन्होंने चरखा संघ बनाया। कौन सा, चरखा संघ एवं खादी भंडार की स्थापना की। कौन सा, खादी भंडार की स्थापना की, भंडार की स्थापना की, स्थापना, कौन सा भंडार, खादी भंडार की स्थापना की। इसके बाद में जोधपुर में इन्होंने, कौन से में, जोधपुर में, और जोधपुर में कौन सा, तो जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की, जवाहर खादी भंडार की स्थापना, खादी भंडार की क्या की, तो खादी भंडार की स्थापना की। कहां पर, तो जवाहर खादी भंडार की स्थापना जोधपुर में की। इसके बाद में प्यारे दोस्तों, ये इनको क्या है कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में कहां पर, तो जोधपुर जेल में, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई। किससे हुई थी, भूख हड़ताल की थी इसने। तो भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई, तो भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पे भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई। इनको क्या कर, किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं, जतिन दास कहते हैं, जतिन दास कहते हैं, जतिन दास कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। और ये जतिन दास, इन्होंने क्या है कि 63 दिन तक लाहौर जेल में भूख हड़ताल की थी। कौन से जेल में, लाहौर जेल में भूख हड़ताल की। तो इनके नाम पर इसको भी क्या कहते हैं, भूख हड़ताल की। तो इन्होंने भूख हड़ताल की थी लाहौर जेल में, इसलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। किसको, बाल मुकुंद बिस्सा को। तो ये एक प्रकार से बहुत क्रांतिकारी थे और इनकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। इसके बाद में आता है जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था जोधपुर में। कहां पर हुआ, 1889 ईस्वी में जोधपुर में। किनका जन्म, जय नारायण व्यास का हुआ। जय नारायण व्यास को कहा जाता है उपनाम लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी है, मासाब, शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो हम अब उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। किनके बारे में, तो जय नारायण व्यास। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास, और जय नारायण व्यास का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है, जन्म 1889 ईस्वी में। कहां पर हुआ, तो जोधपुर में। जय नारायण व्यास का जन्म कहां हुआ, 1889 में जोधपुर में। और इनको उपनाम किस नाम से जाना जाता है, उपनाम, तो इनको कहा जाता है लक्कड़ का फक्कड़, लक्कड़ का फक्कड़। इसके अलावा धुन का धनी, धुन का धनी। इसके अलावा मासाब, कौन सा, मासाब, शेर राजस्थान। और क्या होता है, शेर राजस्थान। इतने नामों से किनको जाना जाता है, जय नारायण व्यास को जाना जाता है। कौन कौन से, शेर राजस्थान, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी और मासाब। किसको जाना जाता है, तो जय नारायण व्यास को जाना जाता है। जय नारायण व्यास के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो प्यारे दोस्तों, जय नारायण व्यास के द्वारा किसकी, तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। किसकी, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्थापना इनकी 1931 ईस्वी में की गई थी। कि वह
1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। इसके अलावा मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद, तो मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? मारवाड़ राज्य लोक परिषद, तो इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई? तो ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना, और ये 1928 ईस्वी में की गई थी। 1928 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। इसके अलावा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। किसकी? मारवाड़ सेवा संघ, सेवा संघ, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1920 में। तो ये सभी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। किसकी? मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, ये सभी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। इसके बाद में 1927 ईस्वी में, कब हो? तो 1927 ईस्वी में जयनारायण व्यास को इन्होंने तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था, कौन सा? तो 1927 ईस्वी में, याद रखना है 1927 ईस्वी में, किसका? तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये तरुण राजस्थान समाचार पत्र था। कौन सा? समाचार पत्र। इसका क्या बनाया गया? प्रधान संपादक बनाया इनको। कौन सा? प्रधान संपादक। तो प्रधान संपादक तरुण राजस्थान समाचार पत्र का कब बनाया गया? 1927 में। और इसका संपादक किसको बनाया? तो संपादक विजय सिंह पथिक को भी बनाया था। किसको? विजय सिंह पथिक को भी बनाया था इन्होंने। तो विजय सिंह पथिक भी इस तरुण राजस्थान समाचार पत्र के प्रधान संपादक रहे थे। इसके अलावा 1936 ईस्वी में इन्होंने मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से एक अखंड भारत, कौन सा भारत? अखंड भारत, अखंड भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा? समाचार पत्र प्रकाशित किया। पत्र प्रकाशित कहाँ से? तो मुंबई से। कौन सा? अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। और इस जयनारायण व्यास को ये राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित सीएम थे। क्या थे? सीएम थे। यानी ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी हुए थे तो राजस्थान के। तो ये आपको याद रखना था किसके संदर्भ में? जयनारायण व्यास के संदर्भ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार इसको शेयर कर दीजिए। जो भी मित्र चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।